हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई अदानी समूह का नाम तो आप सबने सुना होगा। भारत के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक है और खास तौर पे पिछले कुछ वर्षों की अगर हम बात करें तो अदानी समूह का फॉर्च्यून, अदानी समूह की संपत्ति जिस तरह से बढ़ी है और जिस तरह से वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक गौतम अदानी साहब शामिल हो गए हैं। एक आध बार तो मेरे ख्याल से दुनिया के दूसरे या तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति तक भी ये पहुंचे हैं अब इस लिस्टिंग में। और आमतौर पर आप देखेंगे कि भारत में इस समय सबसे धनवान, सबसे ज्यादा जो प्रचलित, सबसे ज्यादा मशहूर जो एक औद्योगिक घराना है, निश्चित तौर पर वो अदानी घराना है, में कोई डाउट है नहीं। तो आमतौर पे अदानी समूह पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो वर्तमान सरकार जो है केंद्र में नरेंद्र मोदी साहब की, उसके बहुत नजदीक है, उसके बहुत क्लोज है और इसके कारण नरेंद्र मोदी सरकार पर अक्सर यह आरोप भी लगे हैं कि मोदी सरकार ने अदानी समूह को अनड्यू फेवर्स दिए हैं, कई सारे ऐसे लाभ दिए हैं जो आमतौर पर दूसरे औद्योगिक घरानों को नहीं मिलते या फिर जो वो डिजर्व नहीं करते। इस प्रकार के लाभ भी जो है सरकार ने अदानी समूह को दिए हैं। इस प्रकार के आरोप भी आमतौर पर सरकार पे लगते रहे हैं। अदानी समूह पर बहुत सारी विदेशों में भी जांच हुई है, विदेशों में भी बहुत प्रकार के समाचार पत्रों ने छापा है कि अदानी समूह की बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो कि गैर कानूनी मानी जा सकती हैं। आप सभी को हिंडनबर्ग वाला मामला याद होगा, जब हिंडनबर्ग ने किस तरह से कहा था कि अदानी समूह जो है अपने स्टॉक के दामों को मैनिपुलेट कर रहा है। इसके अलावा आप सभी को याद होगा कि एक आरोप यह भी लगा था कि अदानी समूह जो है वो भारत में जो स्टॉक होल्डिंग के नियम है उसका भी पालन नहीं करता। उसके हिसाब से जो प्रमोटर है उसके पास एक सीमा से ज्यादा इक्विटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अदानी समूह ने अपनी इक्विटी जो है वो किसी चाइना के किसी मिडिलमैन को दे रखी है जो कि बेसिकली अदानी परिवार का ही एक हिस्सा है। तो इस प्रकार के आरोप भी इन पर लगते रहे हैं, लेकिन कोई खास ठोस कार्रवाई अब तक इन पर देखी नहीं गई है। अब क्या हुआ है, ब्रिटेन के एक अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अदानी समूह पर एक नए घोटाले का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट छापी है और इस बार इस घोटाले के हिसाब से, इस रिपोर्ट के हिसाब से अदानी समूह ने क्या किया है, सरकार को जो है फ्रॉड किया है, सरकार के साथ धोखाधड़ी की है। यह मामला क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगले 5 मिनट में केवल एक्सप्लेन कर दूंगा कि आरोप क्या है। मैं कहीं से भी यह नहीं कह रहा कि आरोप सत्य है या नहीं है, लेकिन अभी तक अदानी समूह की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, किसी भी सरकार ने किसी जांच का भी ऐलान अभी तक किया नहीं है। यह मामला क्या है यह मैं आपको अगले 5 मिनट में बता दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो सुबह वाला बैच चाहिए तो वो 24 तारीख यानी कि कल तक उसमें एडमिशन आप ले सकते हैं अभी भी। और अगर आपको शाम वाला बैच चाहिए तो आपके लिए वो 28 तारीख को शुरू हो रहा है। 28 तारीख को शुरू हो जाएगा शाम 6 बजे से। तो आप जो है इन दोनों में से किसी भी बैच में AJ लाइव कोड लगाकर जुड़ सकते हैं। इन दोनों बैचेस में आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस का आपको सोल्यूशन भी मिलेगा, आपको फीडबैक मिलेगा। और अगर आप जो है 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है इसी खर्चे में समावेशित होगा। तो आप आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब एक बार समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। तो ब्रिटेन का एक अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, आप में से कई लोगों ने शायद नाम सुना होगा, बहुत ही जाना माना अखबार है, FT इसको आमतौर पे बुलाया जाता है। तो फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने ये एक खबर छापी है और इस खबर के अनुसार इन्होंने आरोप ये लगाया है कि अदानी समूह ने क्या किया। आरोप क्या है कि अदानी समूह ने इंडोनेशिया से घटिया कोयला खरीदा। तो अब देखिए, कोयला जो होता है, कोयला आमतौर पे भारत में आज भी हम जानते हैं कि विद्युत बनाने के लिए कोयले का उपयोग बहुत ज्यादा होता है, जो कि एक वैश्विक डिबेट का भी हिस्सा है कि भाई क्या भारत को जो है ये कोयला बनाने के, कोयले से विद्युत बनानी बंद कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दुनिया के देश भारत से कह रहे हैं कि यार आप बंद कर दो, भारत कह रहा है कि हम ऐसे नहीं कर सकते, हमको पहले दूसरे ऊर्जा के स्रोतों पर फोकस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ऐसा कर पाएंगे। ये डिबेट तो आपने सुनी होगी, मैं ही कई बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो अब क्या होता है, लेकिन देश आमतौर पे इस बात पर, सरकारें खास तौर पे इस चीज पे फोकस करती हैं कि भाई हम कोयले का प्रयोग तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसे कोयले का प्रयोग करें जो बेहतर क्वालिटी का हो। अब देखिए इसका फर्क समझिए, कोयले में भी कई प्रकार के ग्रेड आते हैं, कोयले के कई प्रकार के ग्रेड होते हैं, कई प्रकार की क्वालिटी होती है। तो जो घटिया कोयला होता है, सस्ता कोयला,
सस्ता कोयला क्या होता है, अगर आप उसको जलाएंगे तो आपको कम ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो यानी कि एक इकाई ऊर्जा बनाने के लिए आपको ज्यादा कोयला जलाना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे अगर आपको मान लो 100 यूनिट बिजली बनानी है तो आपको ज्यादा कोयला जलाना पड़ेगा, तब इतनी बिजली बनेगी। यह बात क्लियर है। तो इसके कारण क्या होगा, आपका कोयले का खपत बढ़ जाएगा और आपका वायु प्रदूषण बढ़ेगा। यह बात स्पष्ट है कि नहीं है? तो अगर आप सस्ता कोयला प्रयोग कर रहे हो तो आपको ज्यादा कोयला लगाना पड़ेगा। वहीं अगर आप मान लो महंगा कोयला यूज करते हो तो महंगा कोयला जो होता है वो आपको क्या करता है, अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। वो आपको क्या करता है, अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। और अधिक ऊर्जा के कारण क्या होता है, आपको उतनी ही बिजली पैदा करने के लिए कम कोयला जलाना पड़ता है, जिससे आपका पर्यावरण कम प्रदूषित होता है। तो भारत में सरकारें जो हैं वो अक्सर क्या करती हैं कि भाई कोयले से तो हम बिजली बनाएंगे, वो हमारी जरूरत है, लेकिन हम कम से कम यह प्रयास करते हैं कि कोयला अच्छी क्वालिटी का खरीदें, भले ही वो थोड़ा महंगा पड़े। हम अच्छी क्वालिटी का खरीदते हैं ताकि एक तो हमें कोयला कम जलाना पड़े और दूसरा उससे जो प्रदूषण हो रहा है और प्रदूषण से जो भाई हमारे लोगों को सांस की तमाम तरह की बीमारियां होती हैं उनसे हमारे लोग बचे रह सकें। यह बात समझ में आ गई? तो अदानी समूह पे आरोप क्या लगा है कि 2014 से इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडोनेशिया की एक कंपनी से इन्होंने क्या किया, इंडोनेशिया से खरीदा क्या, सस्ता कोयला। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या किया, सस्ता कोयला खरीदा, उसके बाद उसकी खरीद के जो दस्तावेज थे उसके दस्तावेजों में इन्होंने किया हेरफेर, उसका प्राइस बढ़ाकर दिखाया और इसको अच्छा कोयला बताकर कई सारी सरकारों को बेच दिया, जिसमें खास तौर पे नाम आता है तमिलनाडु का, जो एक आपका जो तमिलनाडु की बिजली, राज्य की बिजली संस्था है। जो हर राज्य का अपना अपना विद्युत संगठन होता है, जो तमिलनाडु राज्य का विद्युत संगठन है उसका खास तौर पे एग्जांपल दिया है फाइनेंशियल टाइम्स में कि यहां पर क्या किया, अदानी समूह ने इंडोनेशिया से सस्ता कोयला खरीदा, एकदम घटिया क्वालिटी का, जिसको ज्यादा जलाना पड़ेगा। उसके कागजों में, उसके सर्टिफिकेट में इन्होंने हेरफेर किया और उसके हेरफेर के बाद इन्होंने, तमिलनाडु की सरकार ने टेंडर रिलीज किया हुआ था कि भाई हमको जो है महंगी अच्छा क्वालिटी का कोयला चाहिए, तो जिसको भी बेचना है हमको बेच सकता है। अदानी समूह ने वो टेंडर भरा और वो टेंडर एक अच्छे दाम पर भरा, वो टेंडर इनको मिल गया। और वो टेंडर जीतने के बाद अदानी समूह ने क्या किया, जो सस्ती क्वालिटी का कोयला इन लोगों ने खरीदा था इंडोनेशिया से, वही कोयला इस सरकार को प्रदान कर दिया, महंगा और अच्छा कोयला बताकर। फाइनेंशियल टाइम्स के हिसाब से इस पूरी प्रक्रिया में अदानी समूह ने कम से कम 100% से भी ज्यादा मुनाफा कमाया, यानी कि जितने का उन्होंने कोयला खरीदा था उसको दुगने से भी ज्यादा दाम पर इन्होंने बेचा है। और इस पूरी प्रक्रिया के तहत इन्होंने बिलियंस का लाभ जो है बनाया है। यह फाइनेंशियल टाइम्स ने आरोप यहां पर इस पूरी प्रक्रिया में लगाया है। अब भाई देखो, ये आरोप तो बहुत ही सॉलिड साउंड कर रहा है, अगर ये है तो इसकी जांच की जानी चाहिए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि यार एक समय था कि भारतीय मीडिया जो था वो इस तरह के मामलों को उठाता था। भारत का मीडिया, हमने पहले भी देखा कि कोयला घोटाला भारत में पहले भी हुआ है, 2G स्कैम भारत में पहले भी हुआ है, और उस समय में भी जो है आमतौर पे भारत में मीडिया एक्टिविज्म के कारण इन घोटालों की जांच हो पाई, क्योंकि कोई भी सरकार जो होती है वो अपने शासनकाल में हुए घोटालों की जांच नहीं करना चाहती। ये बात तो आप मानते हो। अगर यूपीए सरकार का बस चलता तो वो 2G स्कैम की कभी जांच नहीं कराती, या फिर स्पेस घोटाले की, या फिर कोयला घोटाले की, जो इतने सारे घोटाले हुए उनकी वो कभी जांच नहीं कराती। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, मीडिया का जो एक्टिविज्म होता है, मीडिया के एक्टिविज्म के कारण ही इस तरह के घोटालों की जांच होती है। लेकिन अब क्या हो गया है, वर्तमान भारत में हम जानते हैं कि मीडिया इस प्रकार का एक्टिविज्म अब नहीं करता है। तो आप देखेंगे कि इस घोटाले के बारे में, इस पूरी चर्चा के बारे में आपको शायद ही कहीं पर कोई समाचार मिलेगा। कुछ विपक्षी दल इस बात को उठा रहे हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे वगैरह वगैरह, क्योंकि इसमें तमिलनाडु इन्वॉल्व है। इस बात की संभावना है कि तमिलनाडु की सरकार इसकी जांच करा ले और तमिलनाडु की सरकार जो है इसको लेकर कुछ कार्रवाई की शुरुआत करे। लेकिन बहुत ज्यादा कुछ होगा इसकी उम्मीद मेरे को नहीं है। अदानी समूह के CFO जो हैं उन्होंने एक बहुत ही विचित्र, बहुत ही अजीबोगरीब इसको लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। मैं हमेशा यह मानता हूं
कि इस प्रकार की चीजों में जहां पर आप पर कोई आरोप लगा है, आप उसका जवाब तथ्यों से दें, भावनात्मक तरीके से नहीं। तो अदानी समूह के जो सीएफओ हैं, उन्होंने ये कहा है कि भैया ये तो अंग्रेज जो हैं हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बहुत ही, जिसको हम कह सकते हैं, बहुत ही बचकाना बयान उन्होंने दिया है। इस मामले को लेकर अभी तक अदानी समूह की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। अगर कुछ आएगा, इस पर कोई जांच स्थापित होती है या इस पर कोई कार्रवाई होती है, तो वो आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इतनी जानकारी हमारे लिए काफी है। तो आगे आपसे निश्चित तौर पे इस मामले पे और चर्चा करेंगे। चलिए, तो जाते जाते आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो इवनिंग बैच शुरू हो रहा है 28 तारीख से शाम को 6 बजे वाला, और मॉर्निंग बैच जो है वो सुबह 8 बजे वाला है। उससे आप 24 तारीख यानी कि कल तक जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे प्री और मेंस के क्वेश्चंस का सोल्यूशन मिलेगा, 18 किताबें मिलेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब जो है इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और 27,999 में जो टाइमिंग आपको पसंद हो वो वाला बैच ले लीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।